ताज महल एक मकबरा या एक मंदिर और इसके बेसमेंट में मौजूद 22 कमरों में ऐसे क्या राज है जिसे आज तक बंद रखा गया है। आगरा में मौजूद दुनिया की तारीखी इमारतों में से एक ताज महल का एक गाइड ताज महल पर ही केस कर देता है। ये कहानी इंडियन फिल्म दी ताज स्टोरी की है। ये फिल्म इंडिया के सबसे मशहूर तारीखी इमारत और मुग़ल दौर फ़न तामीर के शाहकार ताज महल के बारे में है। इस फिल्म के मरकज़ी किरदार अदाकार परेश रावल हैं, जो आगरा में एक गाइड का काम करते हुए दिखाए गए हैं। इस कोर्ट रूम ड्रामे में वो ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि ताज महल एक मकबरा नहीं बल्कि एक हिंदू मंदिर है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के स्टोरी को ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड भी कहा गया है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, आइए समझते हैं। आज से तकरीबन 400 साल पहले 1632 में मुग़ल बादशाह शाहजहां अपनी मलका मुमताज़ महल की याद में एक इमारत की बुनियाद रखते हैं, जिसे 1648 में उसकी तामीर मुकम्मल होती है और उसको ताज महल का नाम दिया जाता है, जिसमें मुग़ल बादशाह शाहजहां और उनकी मलका मुमताज़ महल दफन हैं। अब आते हैं कि ताज महल के बेसमेंट में मौजूद 22 कमरों में ऐसे क्या राज है जिसे आज तक बंद रखा गया है। ताज महल इससे पहले भी ऐसे तनाज़ात में रहा है। 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीजेपी रहनुमा रंजेश सिंह की तरफ से एक पटिशन दाखिल की गई थी, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि अदालत ताज महल की असल तारीख़ के मुताले के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कंपनी कायम करे और ताज महल के नीचे मौजूद 22 कमरों को खोलने की हिदायत जारी करे, ताकि वहाँ मुमकिना तौर पर मौजूद हिंदू देवताओं की मूर्तियों का पता लगाया जा सके। ताहम हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को मुस्तरद करते हुए कहा था, इस तरह के मामलों पर बहस व मुबाहसा का काम मुहक्किकीन, मौर्रिखीन और स्कॉलर्स पर छोड़ देना चाहिए। माजी में बीजेपी के कई रहनुमा ये कह चुके हैं कि ताज महल दरअसल एक हिंदू मंदिर है। आने वाली फिल्म दी ताज स्टोरी में ताज महल के तहखाने में मौजूद जिन 22 कमरों का जिक्र है वह असल में कमरे नहीं बल्कि एक तवील कॉरिडोर है, जहां अलग अलग खानों में दरवाजे लगा दिए गए हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका शर्मा ने बीबीसी को बताया कि तहखाने में खंभों और दीवारों की तामीर मुग़ल दौर के दूसरे मकबरों मसलन हुमायूं के मकबरे और सफदर जंग के मकबरे में भी मिलती है। सयाहों की दिलचस्पी के लिए कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए इसे बंद रखा जाता है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसकी वक्तन फ़ौक्तन सफाई और मुरम्मत वगैरह करवाता है। एक और आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने रोज़नामा दी इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ताज महल के तहखाने के कमरों की दीवारों पर कोई मजहबी निशान वगैरह नहीं है। ये सिर्फ इस महल को ऊंचाई देने के लिए तामीर की गई थी, जिस पर मकबरे की असल इमारत और मीनारें खड़ी हैं। अब आते हैं कि ये कहानी स्टार्ट कब हुई थी। ये कहानी PNO पुरुषोत्तम नागेश ओक नामी एक वकील और मुसन्निफ के नाम से स्टार्ट हुई थी, जिनका ख्याल था कि इंडिया में जो तारीखी इमारतें मुस्लिम हुक्मरानों से मंसूब हैं वह दरअसल हिंदू इमारतें हैं। उन्होंने इंडिया के दोबारा तारीख लिखने के लिए एक इदारा भी कायम किया था। उन्होंने कई किताबें लिखी है, जिसमें उन्होंने लखनऊ के इमाम बारगाहों को हिंदी महल्लात करार दिया था। उन्होंने दिल्ली के लाल किला पर भी एक किताब लिखी थी और उसे हिंदू लाल कोट करार दिया था। ओक ने 1989 में ताज महल दी ट्रू स्टोरी के उन्वान से एक किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि ताज महल दरअसल एक भगवान शिव का मंदिर था। उनके मुताबिक ताज महल मुग़लों के इंडिया आने से सदियों पहले तामीर किया गया था। उन्होंने लिखा था कि हमारी तहकीक से ये वाज़ेह तौर पर साबित हो गया है कि ताज महल कदीम हिंदू नाम तेजो महालिया का बिगड़ा हुआ नाम है। उनका कहना था कि शाहजहां ने इस मंदिर को मकबरे में तब्दील कर दिया और उसका नाम ताज महल रख दिया। ताज महल पर आने वाली फिल्म बज़ाहिर इसी तस्वर से मुतासिर नजर आती है। एक हिस्टोरियन रुचिका शर्मा कहती है कि PNOK के हिंदू मंदिर की थ्योरी में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन जिस ज़मीन पर ताज महल बनाया है वो ज़रूर मुग़लिया सल्तनत में आला ओहदे पर फाइज जयपुर के राजा जय सिंह की मलकियत थी और उनसे हासिल की गई थी।
شاہجہاں نے انہیں اس زمین کا پورا معاوضہ عطا کیا تھا۔ اب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ دی تاج سٹوری پہلی ایسی فلم ہے جس پر اتنے تنازعات کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی فلمیں آئی ہیں جیسے دی کشمیر فائلز اور دی بنگال فائلز وغیرہ۔ یہ فلمیں آئیں اور چلی گئی اور کسی کو یاد بھی نہیں ہوں گی۔ یہ صحیح ہے کہ 2015 سے 2024 تک ہندی سینما نے بہت حد تک انڈین گورنمنٹ کے اس بیانیے کو آگے بڑھایا، چاہے وہ مغلیہ دور کے بادشاہوں اور سلطانوں کو بے رحم اور ظالم دکھانا ہو یا تاریخ کے کسی اور بنیاد کو اس پس منظر میں پیش کرنا ہو۔ ان کا مقصد صرف ان بادشاہوں کو نیچا دکھانا ہے۔ ان کے رائے میں اس کا ہدف آج کے مسلمان ہیں، لیکن اب لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے۔ آپ نفرت ایک حد تک بازار میں بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے روز اسی طرح نفرتیں پھیلاتے رہیں گے تو وہ ان باتوں کے بجائے روزمرہ کے مسائل پر توجہ دینے لگیں گے۔ اب یہ فلم ریلیز ہونے کے بعد کوئی بڑا تنازع پیدا کر سکے گی یا حال ہی میں ریلیز ہونے والی دوسری فلموں کی طرح گمنامی میں چلی جائیں گی، اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔